हेलो एवरीवन, पाइथन जीरो टू जॉब रेडी फुल स्टैक सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडियली ओपन कर लेंगे। नाउ न्यू फाइल एंड सेव दिस। फर्स्ट सेव द फाइल। उसको हम सेव कर लेंगे सबसे पहले। सेशन 06। नाउ स्ट्रिंग string is a sequence collection of characters in Python. String is represented by using first one is the single quote, सिंगल कोट के द्वारा हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल कोट दैट मीन्स दिस इज द सिंगल कोट। डबल कोट के द्वारा भी हम स्ट्रिंग को शो करते हैं। डबल कोट के द्वारा भी हम स्ट्रिंग को शो करते हैं। एंड ट्रिपल कोट के द्वारा भी हम स्ट्रिंग को शो करते हैं। ट्रिपल कोट के द्वारा भी हम स्ट्रिंग को शो करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया, नेम इज अ स्ट्रिंग, देन नेम इज अरुण। अरुण को जो अगर हम लिखेंगे तो सिंगल कोट के द्वारा लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। या फिर हमें लिखना है टी इज इक्वल टू भोपाल, तो इसको हम या तो डबल कोट के द्वारा लिखेंगे, है ना। इस टाइप से हम स्ट्रिंग को लिखते हैं, सिंगल कोट और डबल कोट। ट्रिपल कोट का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो। मल्टी लाइन स्ट्रिंग दैट मीन्स माई नेम इज रोहन, आई एम फ्रॉम भोपाल। इसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग है और इसे हमें लिखना है तो हम इसको ट्रिपल कोट के द्वारा लिखेंगे, ट्रिपल कोट करके लिखेंगे। और जो ट्रिपल कोट होता है एक कमेंट भी होता है। जो पाइथन है, पाइथन में आपका जो कमेंट है वो दो प्रकार का होता है। पाइथन में कमेंट दो प्रकार का होता है।
comments in Python. तो फर्स्ट इज हैश वैल्यू। अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट देना है, जैसे कोई लाइन लिखी हुई है उसको हमें कमेंट आउट करना है, तो हम हैश वैल्यू के द्वारा उसको कमेंट आउट करेंगे। जैसे हमने स्ट्रिंग को हैश वैल्यू के द्वारा कमेंट आउट किया हुआ है। तो जैसे मुझे लिखना है यहाँ पर, सपोज दैट मुझे लिखना है हैश कमेंट्स। तो कमेंट्स को अगर मैं कमेंट आउट कर दूंगा तो ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं रहेगा। क्लियर? तो ये आपका सिंगल लाइन कमेंट होता है। मल्टी लाइन कमेंट अगर हमें देना है, तो मल्टी लाइन कमेंट देना है अगर हमें, तो हम इसको मल्टी लाइन कमेंट को हम ट्रिपल कोट के द्वारा देंगे। ट्रिपल कोट के द्वारा हम इसको कमेंट आउट करेंगे। जैसे जैसे कि यहाँ पे अगर हम मुझे कोई प्रोग्राम रन करना है तो मैं सारी की सारी चीज़ को कमेंट आउट कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं ट्रिपल कोट लगा दूंगा तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ग्रीन हो जाएंगी। तो यहाँ से डबल, इस ट्रिपल कोट को हटा दूंगा मैं। ट्रिपल कोट के अंदर ट्रिपल कोट नहीं चलता है। ट्रिपल कोट मैं यहाँ पर लगा दूंगा और एक यहाँ पर लगा दूंगा। ये सारी की सारी चीज़ हमारी कमेंट आउट हो गई। अब जैसे मुझे कोई प्रोग्राम रन करना है, सपोज दैट x इज इक्वल टू 80 and y is equal to 60. Now print x plus y। तो हमारा सिर्फ ये प्रोग्राम रन होगा, बाकी की ये चीज़ें कमेंट आउट हैं तो ये कांस्टेंट मानी जाएंगी। दैट मीन्स सिस्टम ये समझ जाएगा कि ये सारी चीज़ें कमेंट आउट की गई हैं, ये सिर्फ इस प्रोग्राम को रन करेगा। हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। सिर्फ ये प्रोग्राम को रीड आउट करेगा और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। सॉरी, ये हमने यहाँ पे इसको कमेंट आउट नहीं किया है, इसलिए ये सिस्टम नहीं ले रहा है, तो हम हटा देंगे। मीन्स प्रोग्राम के अलावा कोई भी चीज़ अगर है तो वहाँ पर एरर शो करेगा। नाउ अब हम इसको अगर रन करेंगे, इजली ये वैल्यू दे देगा 140। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग को कमेंट आउट करना है या मल्टी लाइन कमेंट देना है तो हम ट्रिपल कोट के द्वारा, ये ट्रिपल कोट के द्वारा कमेंट आउट करेंगे। और अगर किसी सिंगल लाइन को कमेंट आउट करना है तो हैश वैल्यू के द्वारा कमेंट आउट करेंगे। और कमेंट आउट अगर हम किसी चीज़ को कर देते हैं तो वह एज अ कॉन्स्टेंट मानी जाएगी, वह प्रोग्राम का पार्ट नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए ये सिर्फ इतनी चीज़ आपकी रन हो रही है ना। तो अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ तो ये प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा, एरर दे देगा। अगर मैं इसको हटा दूँ, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रन होगा और यहाँ पर एक एरर दे देगा, है ना। तो इनवैलिड डेसिमल लेटर, तो ये आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा, इसको मल्टी लाइन कमेंट दे दूंगा यहाँ पे, तो आपका प्रोग्राम जो है इजीली रन हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे स्ट्रिंग को लिखना है तो मैं सिंगल कोट के द्वारा लिखूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नेम इज इक्वल टू अरुण। ये वेरिएबल है, वेरिएबल को हम कोट के अंदर नहीं लिखते हैं, है ना। वेरिएबल आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, सिर्फ उसकी वैल्यू को हम सिंगल कोट या डबल कोट में रखेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कमेंट्स इन पाइथन, जैसे मैं इसको सिंगल लाइन कमेंट है तो मैं उसको हैश वैल्यू दे दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। रेड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने कमेंट दिया हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो गया। कमेंट्स इन पाइथन, सिंगल लाइन कमेंट देना है तो हम हैश वैल्यू के द्वारा देंगे, और मल्टी लाइन कमेंट देना है तो ट्रिपल कोट के द्वारा हम इसको कमेंट आउट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रिंग में समझ में आ गया होगा कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है और मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। स्ट्रिंग को हम लिखते कैसे हैं, सिंगल कोट में लिखते हैं और डबल कोट में लिखते हैं, ट्रिपल कोट में भी लिखते हैं। तो
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स, जब भी हम कोई हेडिंग लिखेंगे तो उसको सिंगल लाइन कमेंट के द्वारा लिखेंगे। स्ट्रिंग मेथड्स, तो यहाँ पर स्ट्रिंग की बहुत सारी मेथड्स हैं। एक्चुअली जो मेथड्स होती हैं, मेथड एंड फंक्शंस, जो मेथड्स होती हैं वो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करी जाती हैं। जैसे स्ट्रिंग मेथड्स हैं वो स्ट्रिंग के लिए ही यूज करी जाएंगी। जैसे लिस्ट की मेथड्स हैं वो सिर्फ लिस्ट के लिए ही यूज करी जाएंगी। लेकिन जो फंक्शन है, फंक्शन में ऐसा नहीं है। फंक्शन सभी चीज़ों के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर कोई प्रिंट फंक्शन है तो प्रिंट फंक्शन हम स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, टपल के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड्स कौन कौन सी हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स belongs to string. So first one is the upper, तो कमेंट आउट करेंगे। फर्स्ट वन इज द upper, upper method to print in upper case। अपर केस में प्रिंट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, टू प्रिंट इन अपर केस। फॉर एग्जांपल, इसको हम पहले कमेंट आउट कर देंगे ऊपर की चीज़ों को, अदरवाइज ये नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल, एक्स इज इक्वल टू हैदराबाद, एक्स इज इक्वल टू। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हैदराबाद है वो पूरा का पूरा, ये अभी लोअर केस में लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा अपर केस में मिल जाए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसमें अपर मेथड लगा दूंगा और प्रिंट एक्स डॉट अपर। तो ये जो हैदराबाद लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा अपर केस में आ जाएगा। प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर कमेंट आउट नहीं किया है ऊपर की चीज़ों को, इसलिए ये हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। हम यहाँ से सारी चीज़ों को कमेंट आउट कर देंगे ताकि हमारा सिर्फ प्रोग्राम रन हो। यहाँ से इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। अब देखिए, अब हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला था कि जो चीज़ें हमें प्रोग्राम का पार्ट नहीं है उन्हें हम कमेंट आउट कर देंगे ताकि वो प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करें। कमेंट आउट करने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं, वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं रहती हैं, फिर आपका प्रोग्राम रन होता है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम को रन करके। अपर मेथड हमने यूज करी है, ये हैदराबाद हमने लोअर केस में लिखा था, ये अपर केस में हमें यहाँ पर मिल गए। तो फर्स्ट मेथड ऑफ स्ट्रिंग इज अपर, नाउ सेकेंड वन इज लोअर, लोअर to print in lower case, to print in lower case. For example, y is equal to भोपाल। पूरा का पूरा हमने इसको अपर केस में लिखा हुआ है। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा, प्रिंट y डॉट लोअर, लोअर मेथड लगा दूंगा इसमें मैं और इसे मैं प्रिंट कर दूंगा, तो ये आपका प्रिंट आउट हो जाएगा, लोअर केस में प्रिंट आउट हो जाएगा। ये आ गया आपका लोअर केस में भोपाल। अब इसको अपर केस में लिखा था, ये लोअर केस में हमें प्रिंट होके दे रहा है। तो ये सेकंड मेथड हो गई इसकी लोअर। थर्ड मेथड, third method is
Now third method is capitalize third method is capitalize for capitalizing first character of a string. For capitalizing first character of a string we are use capitalize method. चलिए इसको यूज करके देखते हैं. x इज इक्वल टू इंडिया. मैं इसको डबल कोट में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो सिंगल कोट में भी लिख सकते हो. चलिए इसको हम सिंगल कोट में लिख के करके देखते हैं. जैसे x इज इक्वल टू सिंगल कोट में अगर मैं इसको लिखता हूँ इंडिया, तब भी ये हमारा प्रोग्राम तभी हमारा प्रोग्राम प्रॉपर काम करेगा. प्रॉपर काम करेगा हमारा ये प्रोग्राम. और प्रिंट एक्स डॉट कैपिटलाइज एक्स डॉट कैपिटलाइज. तो मैं प्रिंट करूंगा जो हमारा इंडिया लिखा हुआ है का जो पहला कैरेक्टर है ना, फॉर कैपिटलाइजिंग फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग. फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग जो इंडिया लिखा हुआ है इसका जो पहला कैरेक्टर है आई वो कैपिटल हो जाएगा. रन करके देखते हैं. रन करके देखते हैं इंडिया. आप देख रहे हैं इंडिया का जो आई है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया बाय यूजिंग द कैपिटलाइज मेथड. बाय यूजिंग द कैपिटलाइजिंग मेथड. फोर मेथड है टाइटल फॉर कैपिटलाइजिंग फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन अ स्ट्रिंग. अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग दी हुई है उसके जितने भी वर्ड हैं उन सभी वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है उसे हमें कैपिटल या अपर केस में लिखना है. तो इसके लिए हम टाइटल मेथड का यूज करेंगे. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू गुड इवनिंग हैदराबाद. अब गुड इवनिंग हैदराबाद में गुड का जी हमें अपर केस में लिखना है, इवनिंग का ई एंड हैदराबाद का एच हमें अपर केस में लिखना है. तो हम टाइटल मेथड का यूज करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे प्रिंट एक्स डॉट टाइटल. हम प्रिंट करेंगे रिजल्ट आपके सामने है गुड इवनिंग हैदराबाद. गुड का जी, इवनिंग का ई एंड हैदराबाद का एच जो है वो कैपिटल या अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है. तो टाइटल मेथड का यूज हम क्यों करते हैं आपको समझ में आ गया. नाउ नेक्स्ट मेथड, फिफ्थ मेथड. नाउ नेक्स्ट मेथड इज द स्वैप केस. स्वैप केस मेथड का हम यूज क्यों करते हैं फॉर कन्वर्टिंग वन केस टू अदर केस. स्वैप स्वैप केस का यूज हम क्यों करते हैं फॉर कन्वर्टिंग वन केस टू अदर केस. कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग दी हुई है वो लोअर केस में है तो वो अपर केस में चेंज हो जाएगी, और अगर हमारे पास अपर केस में दी हुई है और हमें लोअर केस में चेंज करना है तो लोअर केस में चेंज हो जाएगी. चेक करके देखते हैं. एक्स इज इक्वल टू माई नेम इज खान. माई नेम इज खान. इसको से मुझे जो भी स्ट्रिंग है मेरी माई नेम इज खान इसे मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है. तो मैं यहाँ पर स्वैप केस का यूज करूँगा. एक्स डॉट स्वैप केस. तो जो ये मेरी स्ट्रिंग है वो लोअर केस में अभी लिखी हुई है, सारी की सारी स्ट्रिंग जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी. तो आप ये देख सकते हैं माई नेम इज हाँ, सारी की सारी चीज़ें क्या है अपर केस में कन्वर्ट हो गई. इस तरीके से स्वैप केस जो मेथड है वो काम करती. नेक्स्ट मेथड इज रिप्लेस. नेक्स्ट मेथड इज रिप्लेस
नेक्स्ट मेथड इज रिप्लेस, फॉर रिप्लेसिंग अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग दी हुई है, उसके किसी पोर्शन को हमें रिप्लेस करना है, तो हम रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू जावा इज इजी, जावा इज इजी। अब मुझे जावा इज इजी की जगह लिखना है पाइथन इज इजी। क्या लिखना है मुझे? पाइथन इज इजी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एक्स डॉट रिप्लेस, और जावा की जगह मुझे जावा की जगह मुझे लिखना है यहाँ पर पाइथन। तो इसको मैं रन करूँगा प्रोग्राम को, तो आप रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जावा की जगह, यहाँ जावा की जगह क्या हो जाएगा? पाइथन हो जाएगा, बाय यूजिंग रिप्लेस मेथड। देखते हैं प्रोग्राम को रन करके। प्रोग्राम को रन करके हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो पाइथन इज इजी बाय यूजिंग द रिप्लेस मेथड। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। y इज इक्वल टू जावा इज सिंपल, जावा इज सिंपल एंड इजी। तो प्रिंट, यहाँ पर रिप्लेस मेथड का यूज करूँगा, y डॉट रिप्लेस जावा की जगह मुझे पाइथन करना है। डबल कोट में इसको बंद करूँगा, प्रोग्राम को मैं रन करूँगा, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो कुछ एरर आ गए यहाँ पर। नो, जावा इज नॉट डिफाइंड। ओके, स्ट्रिंग को हमें डबल कोट में लिखना है, अदरवाइज हमारी स्ट्रिंग काम नहीं करेगी। ठीक है, हम कभी भी अगर स्ट्रिंग को लिखते हैं, अगर सिंगल कोट या डबल कोट नहीं लगाते हैं, तो सिस्टम नहीं समझ पाएगा कि ये स्ट्रिंग है। सिस्टम तभी समझेगा उसको कि ये स्ट्रिंग है, जब हम उसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखेंगे, तो वो समझेगा कि ये स्ट्रिंग है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर एरर आ गई थी। अब ये वापस से हमने स्ट्रिंग को डबल कोट में हमने लिख दिया है, और आप देखेंगे कि रिजल्ट आपका, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। कोई भी एरर अब आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए, पाइथन इज सिंपल एंड इजी, जावा की जगह पाइथन आ गया बाय द यूजिंग रिप्लेस मेथड। तो ये स्ट्रिंग मेथड्स हैं, इस तरीके से हम स्ट्रिंग मेथड्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड, सेवन मेथड इज, सेवेंथ इज द count method used to count the number of occurrences of a substring or a character। तो काउंट मेथड का यूज हम क्यों करते हैं? टू काउंट द नंबर ऑफ occurrences ऑफ अ सबस्ट्रिंग और अ कैरेक्टर। कोई कैरेक्टर कितने टाइम्स आया है आपकी स्ट्रिंग में, या कोई जो वर्ड है, तो सब स्ट्रिंग है या कोई वर्ड है, वो कितनी बार आया है। जैसे ये पूरी एक लाइन लिखी हुई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। और सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी कि इसका कोई एक वर्ड जो है, ये सब स्ट्रिंग कहलाएगा। तो देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे x इज इक्वल टू डबल कोट हेलो 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 हाउ आर यू, ये हमारी एक स्ट्रिंग है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने हेलो आ रहे हैं।
काउंट करना है कि इस स्ट्रिंग में कितने हेलो आ रहे हैं, तो हम काउंट मेथड का यूज करेंगे। एक्स डॉट काउंट हेलो, है ना, एक्स डॉट काउंट हेलो। अच्छा, आप देख रहे हैं जो आपकी मेथड है उसमें सभी में एक्स डॉट जो भी हमने वेरिएबल लिया है, जैसे एक्स इज अ वेरिएबल एंड इंडिया इज इट्स वैल्यू, तो जो इसका वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ अगर हमें उस मेथड का यूज करना है तो हम डॉट लगा के मेथड को लिख देंगे, तो आपकी मेथड जो है रन हो जाएगी। जैसे एक्स डॉट कैपिटलाइज, एक्स डॉट टाइटल, एक्स डॉट स्वैप केस, एक्स डॉट रिप्लेस, एक्स, है ना। यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है वाई था, तो वाई डॉट रिप्लेस, यहाँ आपका वेरिएबल एक्स है, तो एक्स डॉट काउंट, क्या काउंट करना है, हमें हेलो काउंट करना है। हेलो लिख देंगे तो जितने भी इस स्ट्रिंग में हेलो होंगे सभी को ये काउंट कर लेगा। चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। थ्री, बिकॉज ऑफ देर आर थ्री हेलोज, देर आर थ्री हेलोज, वन, टू एंड थ्री, थ्री हेलो, so that's why it will be printed three hello. Now print x dot count h कितने हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 एंड 4 h। आपका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इसको ब्रैकेट हमने क्लोज नहीं किया है, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है हमने। तो कितने हेलो आने चाहिए, 4। प्रिंट करके देखते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, 4, ये 4 हेलो को ये प्रिंट कर देगा। तो काउंट मेथड का हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। फाइंड, फाइंड मेथड का यूज करेंगे हम। फाइंड मेथड का यूज हम क्यों करते हैं, टू चेक वेदर अ सब स्ट्रिंग इज अवेलेबल, सब स्ट्रिंग इज अवेलेबल और नॉट। टू चेक वेदर अ सब स्ट्रिंग इज अवेलेबल और नॉट, इफ it is available then it's written first character index position, first character index position, and if not then return -1 value. Now if it is available then it's written first character index position of substring, of substring, जो भी स्ट्रिंग हम सर्च करने वाले हैं, अगर वो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है तो वो सब स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स पोजीशन वो शो करेगी। इंडेक्स पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो इंडेक्सिंग पाइथन में अप्लाई होती है। जैसे अगर मैं इफ से काउंट करूँ तो आई इज द 0 इंडेक्स, एफ इज द 1 इंडेक्स एंड 3 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब मुझे यहाँ पर अगर अवेलेबल को सर्च करना है तो अवेलेबल इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, और अवेलेबल इसमें है, तो ये जो फर्स्ट करेक्टर ए है उसका इंडेक्स पोजीशन को शो कर देगा, मीन्स 9 शो कर देगा। दैट मीन्स हम समझ जाएंगे कि ये सब स्ट्रिंग इसमें अवेलेबल है। चलिए एग्जाम्पल में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अगर आपकी सब स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है तो ये -1 वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे x इज इक्वल टू राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब हम इसमें प्रिंट एक्स डॉट फाइंड, एक्स डॉट फाइंड, हमें गुड देखना है, गुड है इसमें कि नहीं है। एक्स डॉट फाइंड, हमें गुड को फाइंड करना है, इस स्ट्रिंग में गुड है कि नहीं है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं इसका जो गुड का पहला कैरेक्टर है उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है। तो राम से हम काउंट करते हैं, आर इज़ द 0 इंडेक्स, ए इज़ द 1
m is the 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9th इंडेक्स पोजीशन ऑफ G। तो चेक करके देखते हैं, अगर गुड इसमें अवेलेबल है तो वो 9 वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। प्रिंट करके देखते हैं, कुछ एरर है इसमें। यहाँ पे हमने इसको कमेंट आउट नहीं किया है, अपने प्रोग्राम में कंसीडर कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चीज़ हमें रन नहीं करवानी है उसे हमें कमेंट आउट करना होगा, ताकि प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन हो सके। अब हम करके देखते हैं, ये 9 आ गया आपका, मतलब कि गुड आपका स्ट्रिंग में अवेलेबल है। सपोज दैट अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट x.find, ऐसी कोई चीज़ हम फाइंड करके देखते हैं जो कि इस स्ट्रिंग में नहीं है। जैसे राजू, राजू इस स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसको फाइंड करके देखेंगे तो ये क्या देगा, इट रिटर्न्स माइनस वैल्यू। माइनस वैल्यू का मतलब होगा कि ये वर्ड जो है स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है। रन करके देखते हैं क्या आता है, -1। -1 दैट मीन्स दिस वर्ड इज नॉट अवेलेबल इन द स्ट्रिंग, या दिस वैल्यू इज नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। आई होप आप लोगों को फाइंड मेथड क्लियरली समझ में आ गई होगी कि फाइंड मेथड का हम यूज क्यों करते हैं। फॉर्मेट मेथड, फॉर्मेट फॉर सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशंस के लिए यूज करते हैं। फॉर्मेट मेथड का यूज हम सब्सटीट्यूशंस के लिए करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू एज PM ऑफ इंडिया, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे यहाँ पर हमें फॉर्मेट मेथड का यूज करना है कि एज PM ऑफ इंडिया। अब हमें यहाँ पर राइट आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, प्रिंट x डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट में मोदी, मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं फॉर्मेट मेथड काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये देखिए, मोदी इज PM ऑफ इंडिया। कोई भी चीज़ तो हमें सब्सटीट्यूशन करना है, सब्सटीट्यूशंस के लिए हम फॉर्मेट मेथड का यूज करते हैं। अनदर एग्जांपल, फॉर्मेट मेथड के लिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। x इज इक्वल टू इज अ कैपिटल ऑफ, यहाँ पे हमने 2 सब्सटीट्यूशंस रखे हुए हैं। इसमें हम प्रिंट फॉर्मेट मेथड का यूज करेंगे। प्रिंट x डॉट फॉर्मेट दिल्ली कॉमा इंडिया। नाउ प्रिंट x डॉट फॉर्मेट दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। इस तरीके से हम फॉर्मेट मेथड का यूज करते हैं सब्सटीट्यूशंस के लिए। आई होप ये सारी की सारी मेथड्स आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारी मेथड आपकी स्ट्रिंग मेथड्स हैं, जो कि सिर्फ स्ट्रिंग में ही एप्लीकेबल होंगी। आई होप आप लोगों को ये सारी मेथड समझ में आ गई होंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जीरो टू जॉब रेडी पाइथन फुल स्टैक सीरीज में आप बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।